ध्यान से देखिए, इस निरीह गाय को ये इस नदी के अंदर दलदल में नहीं फंसी है, बल्कि इसे जकड़ रखा है एक भूखे विशालकाय एनाकोंडा ने। जितना आप सोच नहीं सकते उतने खतरनाक होते हैं ये सांप। इनकी शक्ति, इनकी चीजों को जिंदा निगल जाने की काबिलियत, इनका साइज, इनका आकार, आपने जो कुछ भी कल्पना की होगी इनके बारे में, ये आपकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा विशाल, कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा आक्रामक होते हैं। अगर ये चाहें तो जिंदा इंसान को निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सांप इतने ताकतवर होते हैं, खासकर एनाकोंडा, कि पानी के अंदर हम इंसान इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अजीबो गरीब स्नेक क्रीचर्स, जिनकी बातें किस्से कहानियों में मिलती हैं, जिनकी चर्चा पुराणों में होती है, लेकिन जिन्हें देखने के दावे, जिनके होने के दावे कई वीडियोस में रिकॉर्डेड मिलते हैं। आइए चलते हैं सांपों की अद्भुत रहस्यमयी दुनिया में। सांपों से खौफ एक्चुअली हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली हम इंसान पूरी रेप्टाइल प्रजाति से डरते हैं। एक फोबिया होता है हम सबके दिमाग में। सबसे बड़ी बात, ये डर उन लोगों में भी पाया जाता है जिनका आमना सामना कभी सांपों से हुआ ही नहीं। पर ऐसा क्यों? दरअसल अर्ली मैन, आदि मानव, हमारे पूर्वज जो जंगलों में रहा करते थे, उनका सामना आज की तारीख में पाए जाने वाले सांपों से कहीं ज्यादा बड़े सांपों से हुआ करता था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और पेलियोंटोलॉजिस्ट की माने तो प्राचीन काल के सांप बेहद जहरीले और आकार में बेहद बड़े हुआ करते थे, जो लगातार इंसानों के छोटे बच्चों और खुद इंसानों को भी निगल जाया करते थे, खासकर तब जब आदि मानव सोया करते थे जंगली जानवरों से बचने के लिए पेड़ों पर या सुरक्षित जगहों पर आदि मानवों की यही आरामगाह सांपों की वजह से कब्रगाह में बदल जाया करती थी। और उस वक्त का वो खौफ आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ अब हमारे सबकॉन्शियस में एनकोड हो चुका है। आप में से कईयों ने शाम के वक्त घर वालों को सांप को रस्सी कहकर पुकारते सुना होगा, या सांप का नाम शाम में लेने से बचते हुए देखा होगा। सर्पों को लेकर यह भय हमारे पूर्वजों के समय से चलता आ रहा है, इसीलिए हमें आज भी रेप्टाइल से और सांपों से डर लगता है। और यकीन मानिए, इनसे डरना जरूरी भी है। इन्हीं मान्यताओं और पुरखों की सुनाई कहानियों में कुछ बेहद विचित्र, सीक्रेटिव और खतरनाक दुर्लभ सांपों का वर्णन मिलता है। ऐसे सांप जिनमें हवा में उड़ने की काबिलियत होती है, ऐसे सांप जिनमें नागमणि नाम की बेहद विचित्र मणि, एक प्रकार का ऑर्गेनिक जेमस्टोन पाया जाता है, ऐसे सर्प जिनके पास 2, 5 या 7 तक सिर होते हैं। अब हम चाहें तो सिरे से ऐसे सर्पों की मौजूदगी को सिरे से खारिज कर सकते हैं, सिरे से इनके ना होने पे ठप्पा लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए, ये दुनिया इतनी बड़ी है कि आज भी हम इंसान धरती के हर कोने और समंदर के हर इंच को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अगर हमारा ये वीडियो 90s के लोग देख रहे हैं जिन्होंने 90 का दशक देखा हो, तो वे गवाह बनेंगे हमारी इस बात की कि उड़ने वाले सांपों का एक भी वीडियो क्लिप उस वक्त की मीडिया या टेलीविजन चैनल वाले नहीं दिखाते थे, क्योंकि उनके पास शायद ये क्लिप्स उस वक्त थे ही नहीं। उड़ने वाले सांप ही नहीं, ऐसे कई दुर्लभ जानवर हैं जिनकी उपस्थिति इस पृथ्वी पर दर्ज है, लेकिन अब तक उन्हें कैमरे में फिल्माया नहीं जा सका है। वो तो धन्यवाद कीजिए आज के इंटरनेट का और लगातार बढ़ती डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनलों की लोकप्रियता का, कि उन्हें एक्सपीडिशन के लिए फंड्स मिले और अब इंटरनेट के माध्यम से फ्लाइंग स्नेक के ये रशेस हम और आप आसानी से देख सकते हैं और इस बात पे अब बिलीव भी कर सकते हैं कि हाँ, उड़ने वाले सांप होते हैं। उड़ने वाले सांपों के बारे में कुछ रहस्यमयी और दुर्लभ जानकारी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे और दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले एक चर्चा। आप लोगों में से कितनों को लगता है कि धरती के नीचे एक नागलोक भी बसता है? आप में से कितने लोग रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स की पृथ्वी पर उपस्थिति, चाहे किसी भी कालखंड में हो, उस पर बिलीव करते हैं? क्योंकि हिंदू मान्यताओं और ऐसी कई पुरातन सभ्यताओं में अराउंड द वर्ल्ड स्नेक पीपल का जिक्र आता है, जिनके सर सांप की तरह होते हैं और शरीर इंसानों की तरह। क्या जिस पृथ्वी पर अरबों खरबों सालों तक, 200 मिलियन ईयर से भी ज्यादा वक्त तक रेप्टाइल्स और डायनासोर्स का बोलबाला रहा, उस धरती पर रेप्टिलियन ह्यूमनाइड्स, आधे इंसान और आधे रेप्टाइल सरीखे जीवों का एवोल्यूशन संभव नहीं? भले हमें इसके संकेत फॉसिल्स, जीवाश्मों में ना मिले हो, एक भी कंकाल किसी नाग मानव का ना मिला हो, लेकिन क्या यह संभव नहीं कि अब भी ऐसे जीवाश्म किसी खदान की गहराई में छुपे बैठे हो सकते हैं, हम इंसानों की नजरों से दूर, जैसे किसी जमाने में फ्लाइंग फिशेस और फ्लाइंग स्नेक्स को किंवदंती समझा जाता था? क्या पता, हमें इंतजार करना होगा जब तक सबूत न मिल जाए। हिंदू मान्यताओं की माने तो इच्छाधारी सांपों का भी कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे सांप जो अपना रूप कभी इंसान तो कभी सर्प के बीच बदल सकते थे अपनी इच्छा से।
हो सकता है ये धर्म का फिक्शनल पार्ट हो, क्योंकि भारत में सांपों का विशेष स्थान है। हमारे देश भारत में सांपों को भगवान तुल्य माना जाता है, लेकिन ऐसे जीवों का अस्तित्व होना और ना होना, इन दोनों में संशय है, डाउट है, क्योंकि दोनों पक्षों के लोगों के पास सबूत नहीं है। अगर है तो कहाँ है, और अगर नहीं है तो क्या आपने पूरी पृथ्वी की खाक छान ली, और अगर नहीं छानी तो आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि नहीं है। हो सकता है उन्हीं अनएक्सप्लोर्ड इलाकों में कहीं छिपे बैठे हो। वहीं एक और काल्पनिक सांप है जिसे हम सभी मानते हैं, लेकिन आज तक ना ही इस तरह के किसी सांप को देखा गया है, ना ही पकड़ा गया है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस तरह के सांप प्राचीन समय में हुआ करते थे, 7 सर वाले सांप। बड़ी विचित्र बात है कि भारत में तो चलो बहुत से मंदिर आपको मिल जाएंगे जहां 7 सर वाले सांपों को बड़ी बड़ी शिलाओं में उकेरा गया हो, लेकिन साथ ही ऐसी ही कुछ मूर्तियां 7 सर वाले सांपों की पूरे विश्व के अलग अलग कल्चर्स में मिली है। भारत, साइबेरिया, रूस, मेक्सिको, अर्मेनिया, थाईलैंड, हर जगह 7 सर वाले सांपों की मूर्तियां, उनकी पूजा, उनका वर्णन वहां के पुराणों में मिला है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि एक विचित्र जीव जो एक रेप्टाइल सा दिखाई देता है, जिसके 7 सर सर्पों जैसे हैं, उसे दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताएं क्यों पूछती थी आखिर? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि एंशियंट टाइम्स में, प्राचीन काल में कम्युनिकेशन का कोई जरिया तो हुआ नहीं करता था। ऐसे में ये कैसे संभव है? क्या ये नहीं हो सकता कि प्राचीन काल में ऐसा कोई दुर्लभ जीव बचा रह गया हो जो दैवीय शक्तियों से लैस हो और जिसके 7 स्नेक हेड्स हो सकता है इस तथ्य से पर्दा कभी ना उठ पाए, लेकिन यह है तो एक रहस्यमय बात। चलिए अब बात जब प्राचीन दुर्लभ जीवों की चल ही पड़ी है, तो क्यों ना नागमणि पर भी चर्चा हो जाए। हमारे भारत में नाग मंदिर सैकड़ों की तादाद में है, जो विचित्र से अति विचित्र सांपों की कलाकृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब इन कलाकृतियों को, इन विचित्र नागों की कलाकृतियों को बनाने के लिए इंस्पिरेशन उन शिल्पियों को कहां से मिली होगी, यह सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसे जीवों की उपस्थिति के बारे में विज्ञान की किसी किताब में नहीं लिखा है। कुछ ऐसी ही है नागमणि के अस्तित्व की कहानी। कहा जाता है कि ऐसा नाग जिसकी आयु कई सदियों की हो, जिसके जिस्म पर बाल उगाए हों, ऐसे दिव्य नाग के पास होती है नागमणि। नागमणि तिलस्मी मणि मानी जाती है। किंवदंतियां हैं कि नाग रात के अंधेरे में मणि निकालकर अपने मस्तक पर रख लेता है या किसी जगह पर रख देता है, उससे दिव्य रोशनी निकलती है। कीड़े मकोड़े और दूसरे जीव इस नागमणि की रोशनी से आकर्षित होकर नागमणि के पास आते हैं और तब नाग उनका शिकार कर लेता है। कहा जाता है कि अंडरग्राउंड सर्किट में, ब्लैक मार्केट में आज भी नागमणि बिकती है। कहा जाता है कि नागमणि से जो रोशनी निकलती है उससे फूल खिल जाया करते हैं। यह भी कहा जाता है कि पोचर्स, शिकारी, छुपकर ऐसे नागों की निगरानी करते हैं और जब नाग रात के अंधेरे में नागमणि निकालता है तब ये उस मणि पर गोबर डाल देते हैं। मान्यता है गोबर के बीच से नाग नागमणि वापस नहीं ले पाता और नागमणि वापस ना मिलने पर सर पटक पटक कर वही मर जाता है। तभी ये पोचर्स, ये शिकारी उस नागमणि को कैप्चर कर पाते हैं। इन तथ्यों में कितना सत्य है ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये कहानियां और किस्से आज भी आम है दोस्तों। चलिए अब आपको दिखाते हैं ऐसा सांप जिसकी 3 आंखें थी, 3 आंखों वाला सांप। दोस्तों कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं जिन पर यकीन करना आसान नहीं होता। उनमें से 90% फेक भी होती है, लेकिन आज से कुछ साल पहले एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई थी जो 100% सच थी, या यूं कहें कि यह कोई चमत्कार नहीं था। आज से कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर 3 आंखों वाले सांप की तस्वीर वायरल हुई थी। कई लोगों को लगा कि इस तस्वीर को फोटोशॉप के द्वारा बनाया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इस तस्वीर को खुद ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया में शेयर किया था। उन्हें सांप ऑस्ट्रेलिया के एक हाईवे पर मिला था। ऑस्ट्रेलिया के वन्य अधिकारियों ने इसका नाम मॉन्टी पाइथन रख दिया। इसकी तीसरी आंख बिल्कुल इसके सर के ऊपर थी। जब इस सांप की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई तो दुनिया के सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन दुर्भाग्यवश यह 1 हफ्ते के भीतर ही मर गया। वन्य अधिकारियों का कहना था कि वो खाना नहीं खा पा रहा था और भूख की वजह से उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि मॉन्टी कार्पेट पाइथन की प्रजाति का सांप था और जब इस सांप ने अपना दम तोड़ा तब इसका एक्सरे लिया गया और उस एक्सरे में पाया गया कि इसकी तीसरी आंख इसके सर पर बनी हुई थी और बाकी 2 आंखों की तरह इसकी तीसरी आंख भी अच्छी तरीके से वर्किंग कंडीशन में थी, देख सकती थी। देखा जाए तो ऐसा सांप किसी चमत्कार से कम नहीं था और वन्य अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने आज तक इस तरह के किसी भी सांप को नहीं देखा था। मॉन्टी की तीसरी आंख आज भी रहस्य का विषय बनी हुई है। अब आते हैं उड़ने वाले सांपों पर। कई साल पहले उड़ने वाले सांपों की खबर दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी। हालांकि कुछ लोगों ने इस तरह के सांपों को देखा था, लेकिन सभी लोग ये मान रहे थे कि ये लोगों की काल्पनिक बातें हैं। और फिर एक दिन एक उड़ने वाले सांप की वीडियो दुनिया के सामने आई जिसने लोगों को हैरान कर दिया।
वैज्ञानिक भी सकते में थे कि आखिर ये सांप कैसे उड़ सकता है जिसके पंख ही नहीं है। वीडियो में देखा गया कि एक सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ उड़ते हुए छलांग लगा रहा था और ये वीडियो वाकई में लोगों को चौंकाने वाला लगा। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे कि यह सांप उड़ रहा है या छलांग लगा रहा है, और अगर छलांग लगा भी रहा है ये इतनी दूरी तक कैसे छलांग लगा सकता है जबकि इसके पंख ही नहीं है। कई सालों तक इस पर शोध होते रहे और हर शोध के साथ नई नई थ्योरी सामने आने लगी। आखिरकार इस उड़ने वाले सांप का रहस्य वर्जीनिया के एक प्रोफेसर ने उजागर कर डाला जिनका नाम था जेक सोशा। उन्होंने बताया कि जब यह सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ छलांग लगाता है तब वो अपने पूरे शरीर को फ्लैट बना लेता है, यानी कि चपटा बना लेता है, और छलांग लगाते वक्त ये अपने पूरे शरीर को घुमाता रहता है जैसे कि एक फिजेट स्पिनर घुमाता है, और इसी वजह से इसे एरोडायनामिक शेप मिल जाता है और ये इतनी लंबी दूरी तक छलांग लगा पाता है। हालांकि कई साल लग गए इस रहस्य को जानने के लिए और अब वैज्ञानिक इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो अंड्यूलेशन, जो मूवमेंट ये सांप हवा में करता है अपने बॉडी को एक एरोडायनामिक शेप देने के लिए, उसे कैसे रेप्लिकेट किया जाए और एक उड़ने वाला रोबोट जिसकी फ्लाइट रेंज थोड़ी ज्यादा हो उसे बनाया जा सके। इस पे काम हो रहा है क्योंकि अब AI डेवलप हो रहा है और AI से लैस रोबोट्स की भरमार मार्केट में आपको दिखने को मिलेगी। तो उनमें उड़ने की क्षमता अगर होगी तो और ज्यादा प्राइसी बिकेंगे और ज्यादा कारगर भी हो सकते हैं। तो फ्लाइंग स्नेक से ये क्वालिटी चुरा कर अब हम इंसान रोबोट्स में डालने के बारे में लग चुके हैं। लेकिन एक बड़ी बात, हो सकता है प्राचीन काल में उड़ने वाले सांपों की एक पूरी प्रजाति रही हो जिनके पर भी हों, पंख भी हों, जो लंबी दूरी तक उड़ भी सकते हों। जीवाश्म विशेषज्ञों को उड़ने वाले डायनासोर्स के फॉसिल्स तो मिल चुके हैं, लेकिन उड़ने वाले सांपों के जीवाश्म आज तक नहीं मिल पाए जिनके पर यानी कि पंख हो। दोस्तों एक बात तो है, हम इंसान आज भले ही अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में बिजी हो गए हों, लेकिन हमने अब तक अपने खुद की धरती को पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है। पता नहीं धरती के अंदर आज भी कौन कौन से गूढ़ रहस्य दफन है जिन्हें जानने के बाद हम खुद अपने अस्तित्व की खोज कर पाएंगे। एक अनुरोध आप सबसे, अगर आप नागलोक, रेप्टाइल ह्यूमनाइड्स, रेप्टिलियन पीपल्स इस विषय पर एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखिए वी वांट नागलोक। इसी के साथ अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा नया चैनल अनमोल ज्ञान हिंदी, जहां शुद्ध हिंदी में हम आप सबको देंगे देसी ट्रिक्स, बताएंगे हेल्थ और फिटनेस के सारे गूढ़ रहस्य। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए अनमोल ज्ञान हिंदी, लिंक आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी। जल्दी हम अपनी आवाज में वहां आप सबसे मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनमोल ज्ञान हिंदी। धन्यवाद।